बिहार का पूर्णिया जिला, जिसे सीमांचल का द्वार भी कहा जाता है, यहाँ की हवा में मक्के की खुशबू और व्यापार की रौनक आती है। लेकिन 27 जनवरी 2026 को इसी शहर के नेवालाल चौक पर जो हुआ, इस घटना ने पूरे सूबे को हिला दिया। एक रईस कारोबारी जिसकी सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात रहते थे, उसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। ये कहानी है सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव की। एक ऐसा नाम जो जितनी तेजी से व्यापार के अर्श तक पहुंचा था, उतनी ही तेजी से एक मामूली विवाद ने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। सूरज बिहारी का जन्म पूर्णिया के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार में हुआ था। उनके पिता जवाहर यादव इलाके के एक मक्का व्यापारी था। सूरज बिहारी 3 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। उन्हें किताबों से ज्यादा व्यापार में दिलचस्पी थी बचपन से ही। महज 20 साल की उम्र में सूरज ने अपने पिता के व्यापार की कमान संभाल ली थी। उनकी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा यह था कि देखते ही देखते 18 बड़े बड़े गोदाम खोल दिए। उनका सालाना टर्नओवर 15 करोड़ तक पहुंच गया और हर महीने वह 15 से 30 लाख रुपए कमाने लगा। सिर्फ मक्का ही नहीं, उनका सिक्का रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल में भी चलता। सूरज बिहारी एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि पूर्णिया की युवाओं के लिए एक लग्जरियस ब्रांड बन चुके थे। उनके पास गाड़ियों का एक ऐसा काफिला था जिसे देख लोग ठहर जाते थे। उनकी पसंदीदा गाड़ी थी 2.5 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर। इसके अलावा उनके गैरेज में पजेरो, जिप्सी, बुलेट, स्कॉर्पियो जैसे 8 गाड़ियां भी शामिल थे। उन्हें हथियारों और सोने का बहुत शौक था और गले हाथों में भारी भारी सोने पहनने का भी शौक था, और अपनी कमर में 22 लाख रुपए की पिस्टल जो अपनी कमर में पहने रखते थे। अपनी सुरक्षा और रसूख को बनाए रखने के लिए उन्होंने निजी बॉडीगार्ड को भी रखा था, जिस पर वो हर महीने लाखों रुपए खर्च करते थे। इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोवर थे उनके। एक नई रील और लग्जरियस लाइफ स्टाइल देखने के लिए 30,000 फॉलोवर उनका इंतजार करते थे इंस्टाग्राम पर। कहते हैं कि शोर शराहत के साथ दुश्मन भी आते हैं। इस कहानी में मोड़ आया 23 जनवरी 2026 को। उस दिन सरस्वती पूजा का दिन था। विवाद की शुरुआत सूरज बिहारी ने नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई उदय यादव के एक ब्लॉगर दोस्त ने की थी। आरोप यह है कि इंस्टाग्राम पर सूरज शर्मा ने एक लड़की का वीडियो साझा किया था, जब पोस्ट किया था, जो नेवालाल चौक के निवासी ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह को बुरा लगा। ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह कथित तौर पर इलाके में स्मैक तस्करी का गैंग चलाते थे। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली। मामला उसी दिन शांत हो गया, लेकिन कहते हैं कि अंदर ही अंदर आंख सुलग रहती है। 27 जनवरी की सुबह आरोपियों ने उदय यादव और उनके ब्लॉगर दोस्त को बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दिया, और उदय ने डर के मारे सूरज बिहारी को फोन लगाया। सूरज, जो उस समय अपने परिवार और 1.5 साल की बेटी के साथ समय बिता रहे थे, अपने भाई की मदद के लिए सूरज बिहारी काली स्कॉर्पियो के साथ तुरंत निकल पड़े। सूरज को लगा कि मामला बातचीत से सुलझ जाएगा, इसीलिए वे अपने एक गार्ड प्रेम कुमार और चचेरे भाई के साथ नेवालाल चौक पर पहुंचे, लेकिन वहां उनका मौत इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज बिहारी गाड़ी से उतरे, 20 से 25 हथियारों से लैस बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सूरज को 3 गोलियां लगी, एक बाह के पास और एक कमर में, एक दाएं हाथ में। उनके निजी गार्ड और चचेरे भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी गोलियां चला दी और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। पूर्णिया के व्यापारी सूरज की हत्या ने पूर्णिया के व्यापारी में दहशत और गुस्सा भर दिया है। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि अपराधियों को पुलिस संरक्षण है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक विशाल कुमार नामक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास हत्या में इस्तेमाल हुए बाइक और हथियार बरामद किए गए। लेकिन मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह घटना के कई दिन तक फरार रहे। एक 28 साल का नौजवान जिसका करोड़ों का साम्राज्य था, जिसकी एक झलक पाने के लिए सोशल मीडिया पर लाखों लोग इंतजार कर रहे थे, उनका मौत महज एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो गया। ये किसी ने सोचा नहीं था कि सूरज बिहारी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी डिजिटल दुनिया की विवाद हमारे जीवन में कितनी बड़ी कीमत वसूल लेती है, हमें पता भी नहीं चलता है। आज सूरज बिहारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने पूर्णिया की सुरक्षा व्यवस्था और उभरते नशा माफिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।